को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपने मेरे बेटे की स्पीच सुनी होगी जो उन्हें सोनमर्ग में की। जो वादे उनने हमसे किए थे वो उन्होंने पूरे किए। एक वादा ये किया था कि इलेक्शन होंगे, बड़े साफ सुथरे इलेक्शन हुए, इसमें हमें कामयाबी मिली, कोई रीपोल नहीं हुआ। साथ साथ जो उन्हें वादे किए थे उसमें रेल हेड जो है वो जम्मू में बना, और अब वो जो टनल है सोनमर्ग टनल उसका इफ्तिताह उन्होंने किया। और जो उम्मीद है कि जुजीला टनल जो हमें लद्दाख से जोड़ेगी वो भी जल्द से जल्द तैयार होगी। और इंशाल्लाह 25 तारीख को मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रेल अभी तक कश्मीर पहुँची नहीं थी हिंदुस्तान के किसी हिस्से से, अब मुझे उम्मीद है कि 25 तारीख को रेल हमें जोड़ेगी और मैं पहला मुसाफिर उसमें हूँगा जो श्रीनगर जाएगा उस ट्रेन में। अच्छा अब्दुल्ला जी, ये बताया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था क्या? अब बोल रहे हैं कि सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, जैसे कि दिल्ली में। देखिए चुनाव वो कैसे लड़े, गठबंधन है, गठबंधन सिर्फ चुनाव के नहीं था, गठबंधन था मुल्क को उसके आईन की हिफाजत करना और यहाँ के लोगों में नफरतें जो पैदा करी गई हैं उन नफरतों को ख़त्म करना। हम लोग सब भारतीय हैं, भारत में रहने वाले हैं और भारत में ही मरेंगे, इसलिए ये गठबंधन बहुत ज़रूरी है कि ये आइन की हिफाजत करेगा, लोगों की इज्जत की हिफाजत करेगा और इस मुल्क को एक रखने की कोशिश करेगा। अब्दुल्ला जी, आखिरी सवाल है, जिस जगह आप हैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, यहाँ पर एक वादी विष्णु गुप्ता ने वाद दायर किया है कि यहाँ पर एक संकट मोचन महादेव मंदिर था। कोर्ट में हालांकि तारीख है 24 जनवरी। देखिए आपको याद होगा यही चीज की गई थी जहाँ राम मंदिर है अयोध्या में, वहां भी यही कहा गया था कि ये राम की जन्मभूमि है, मगर जब खोदा गया तो वहां कोई ऐसी चीज नहीं है। खुद आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पूरी सुप्रीम कोर्ट में ये बयान रखा, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा क्योंकि यहाँ के लोगों की अक्सरियत इस चीज को मानती है, इसलिए उनके इस आवाज को के लिए हम ये राम मंदिर को दे रहे हैं। और साथ साथ ये भी कहा था कि हिस्सा जो है उसमें मस्जिद बनेगी। अब ये भी जो है जो मामला है ये भी उच्च न्यायालय के पास है और मुझे उम्मीद है कि वो देखेंगे। ऐसे लोग हैं भारत में जो नफरत करना चाहते हैं, नहीं तो मुझे बताइए जो पैदा करने वाला वो क्या आपके लिए अलग है और मेरे लिए अलग है? वो तो वही है, आप किस नाम से उसको पुकारो ये आपकी बात है। और उसने पैदा किया हर एक, कोई ईसाई बन गए, कोई जू बन गए, कोई हिंदू बन गए, कोई जैन बन गए, कोई सिख बन गए, कोई मुसलमान बन गए, कोई शिया बन गए, कोई सुन्नी बन गए। ये तो इंसान का है और पैदा करने वाला तो सब वही है। जाना उसी ने लाया, उसी तरह से हम आते हैं, उसी तरह से ले जाता है। हम कहें राम नाम सत्य है या हम कहें अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह करके हम जनाजे को ले जाए, नाम तो उसी का है। इस तरीके से आप कहें, इसी चीज को तो भारत कहते हैं। भारत तो एक सबका बाग है, खूबसूरत बाग, हर रंग की कलियां इसमें है। इसी भारत को हमने मजबूत करना है।